251 कुंडीय श्री गायत्री महायज्ञ सेक्टर 8 द्वारका दिल्ली जो 20 नवंबर से 24 नवंबर 2024 तक विधिवत संपन्न किया जाएगा, जिसका रूट कुछ इस प्रकार है। ये पालम के क्षेत्र में पड़ता है और सेक्टर 9 नियर मेट्रो स्टेशन है। वहाँ से उतर के श्री दादा देव मंदिर से ये तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर स्थित है यज्ञशाला। दादा देव मंदिर में भोजन की व्यवस्था है और ये इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स सेक्टर 14 के ठीक सामने, उससे आगे लेफ्ट हैंड साइड में NDRF की 16 बटालियन है। उससे 100 मीटर आगे ये इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स है JJB। इसके ठीक सामने एक भव्य द्वार बना हुआ है। उसी से 251 कुंडीय श्री गायत्री महायज्ञ का प्रवेश द्वार है। ऐसे तकरीबन ये मेन प्रवेश द्वार है। प्रवेश पूरी तरीके से निःशुल्क रखा गया है, कोई भी शुल्क नहीं है। प्रवेश करते ही एक यज्ञ की तरफ बाएं हाथ पर एक और द्वार है, जिससे प्रवेश लिया जा सकता है। प्रवेश द्वार के ठीक सामने, यज्ञशाला के ठीक सामने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च सेंटर है भारत सरकार का। उसके ठीक सामने यज्ञशाला का प्रवेश द्वार है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च, राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान के ठीक सामने ये राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान बना हुआ है। इसके ठीक सामने यज्ञशाला का प्रवेश द्वार है। नमस्कार भैया। और इस प्रवेश द्वार से अंदर की तरफ जाएंगे तो यज्ञ का जो कार्यक्रम है वो कुछ इस प्रकार है। पूरा का पूरा इस बोर्ड में दिया हुआ है 251 कुंडी श्री गायत्री महायज्ञ 20 से 24 नवंबर। सेक्टर 8 का ये रामलीला मैदान है। सेक्टर 7 भी लगता है ये। और इसके अंदर जो चलते हैं, ये आज 17 तारीख है और इसकी तैयारियां जो है लगभग पूरी हो चुकी हैं और यज्ञ की पुताई चल रही है। विभिन्न राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से विभिन्न कार्यकर्ता अपना समयदान श्रमदान करते हुए एक तरफ वाहन खड़े हुए हैं और विराट ये प्रांगण जिसमें अपनी अपनी सेवाएं लोग दे रहे हैं। यज्ञ को पूरी तरीके से तैयार करने में अपना श्रम लगाते हुए बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और यज्ञ कुंड बन चुके हैं। ये पूरे 251 कुंड हैं। इसमें विभिन्न तरीके के संस्कार होंगे। भारतीय परंपरा के अनुसार ऋषि परंपरा है, 16 संस्कार की जो व्यवस्था है, पुंसवन संस्कार से विवाह संस्कार वगैरह वगैरह अलग अलग संस्कार भी पूरी तरीके से निःशुल्क रखे गए हैं। दिल्ली जल बोर्ड का ये टैंकर पानी की व्यवस्था है, इसमें अलग अलग परिजन अपना सहयोग कर, बच्चे भी अपना सहयोग करते हुए, नन्हे मुन्ने बच्चे जो परिजन आए हुए हैं विद फैमिली के, उनके साथ ये बच्चे हैं। तो ये बच्चे जाते हुए अपना मनोरंजन भी कर रहे हैं, साथ साथ में प्यार कर रहे हैं। अब देखो ये बच्चे कुछ बच्चों को देते हुए, तो ये बड़े ही भव्य तरीके से तैयार हो रहा है। समय बिल्कुल कम बचा है, 2 दिन पूर्ण रूप से बचे हुए हैं। 20 तारीख से ये शुरू हो जाएगा। अधिकतर आज रविवार का दिन है जो कि छुट्टी का दिन है। कार्यकर्ता पूरी जोश में लगे हुए हैं और इसको हर हाल में ये पूर्ण करना चाहते हैं। आज और कल में इसको पूरी तरीके से तैयार विधिवत कर दिया जाएगा। और इसकी खास बात यह है कि इसमें विभिन्न संस्कार होंगे। संस्कार सभी तरीके से निःशुल्क हैं, उसका कोई शुल्क नहीं। बस आप आके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं
और रजिस्ट्रेशन के कराने के उपरांत जिसका संस्कार कराना है वो संस्कार शाला में बैठेगा और उसके संस्कार किए जाएंगे। संस्कार शाला अलग से बनी हुई है। अभी जो आप देख रहे हैं वो यज्ञ का जो है कार्य चल रहा है, यज्ञ कुंडों का कार्य चल रहा है। इसमें हरितमा संवर्धन के लिए इसमें जौ डाले गए हैं, जो कि इसमें यज्ञ के टाइम तक ये उगाएंगे उनमें डालते हुए, और यज्ञ की जो है खुदाई इसमें चल अलग अलग। अभी इनमें 3 कलर दिए जाएंगे। ये यज्ञशाला को कई वर्गों में बांटा गया है, अलग अलग वर्ग हैं, और ये यज्ञशाला पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी। 251 कुंडों को 4 भागों में बांटा गया है, एक लेफ्ट हैंड साइड में, एक राइट हैंड साइड में, 2 बैक साइड में। तो इस तरीके से कुछ डिवाइड किया गया है और ये डिज़ाइन इस तरीके से होगा। जौ डालने के बाद जिसको जवारे बोलते हैं, जवारे बोए गए हैं। इसमें बहुत ही भव्य तरीके से इसमें हरियाली उगेगी। यज्ञ कुंडों का कार्य जो है अपने प्रगति पथ की ओर बढ़ता हुआ, छोटे छोटे बच्चे जो है वो इससे इसको कलर कर रहे हैं। और सबसे नीचे वाला जो है ये त्रिवेणी है, 3 वेदी तैयार होंगे। 3 वेदियों में सबसे ऊपर सफ़ेद कलर का, फिर रेड कलर में और फिर ब्लैक कलर में। तो उसके लिए जो है यज्ञों की तैयारी है। निःशुल्क संस्कार के अलावा इसमें भोजन की व्यवस्था भी निःशुल्क है, और उसमें दोनों टाइम सात्विक भोजन उपलब्ध रहेगा। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी के चित्र यहाँ लगे हुए हैं। उन्हीं के सूक्ष्म संरक्षण में 251 कुंडी श्री गायत्री महायज्ञ हो रहा है। समय के बदलते समय के अनुसार एक सेल्फी पॉइंट रखा गया है। जो अपनी यादगार को संजोना चाहते हैं वो सेल्फी इस पॉइंट से ले सकते हैं, इसमें खड़े होकर। ये पूरा का पूरा श्री गायत्री महायज्ञ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के मार्गदर्शन, उनकी ऋषि सत्ता के अनुसार ये विधिवत तैयार हुआ है। और इसको पूरी तरीके से निःशुल्क रखा गया है। प्रवेश भी निःशुल्क है। भाई साहब हमारे आ रहे हैं, ये नजफगढ़ के हैं। भाई साहब हमारे नजफगढ़ से आए हैं, बड़े ही समर्पित कार्यकर्ता हैं, और 251 कुंडी श्री गायत्री महायज्ञ में इनका सहयोग रहेगा। इनसे जानकारी लेते हैं कैसा ये यज्ञ होने वाला है। बहुत बढ़िया होने वाला है, और मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में आज तक कभी ऐसा कोई यज्ञ हुआ है ना होगा। ठीक है, एक नया इतिहास बनेगा दिल्ली के लिए। बहुत बहुत आपका आभार। ये संगीत की जो है ये टोली है, इसमें संदीप भैया जो है मॉनिटर कर रहे हैं। स्वरों के ये बेताज बादशाह हैं। इस तरफ गमले भी आ चुके हैं। पूरा सहयोग और श्रम चल रहा है। इन बच्चों के साथ भी नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं। जोर से सुनाना जो भी आता है, बता दो जोर से। क्षेत्रों के ये महारथी हैं, अपने अपने प्रोफेशन में उच्च शिखर पर बैठे हुए लोग हैं, जो कि परम पूज्य गुरुदेव के कार्य में एकदम से अपने को समर्पित करते हैं। कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं इनके उसमें प्रांगण में। ये हमारे आईटी के हेड हैं और अपने प्रोफेशन में उच्च शिखर पर पहुंचे हुए व्यक्तित्व हैं, लेकिन गुरुदेव के कार्य में संगीत की टोली का नेतृत्व कर रहे हैं। तो आज इनसे जानेंगे कि संगीत की क्या तैयारियां हैं 251 कुंडी गायत्री महायज्ञ के लिए। संगीत की पूरी तैयारी हो रखी है। अभी गोष्ठी चल रही है मुख्य समिति की। उसके बाद लगातार प्रज्ञा गीत चलेंगे। आपके माध्यम में आप भी हमारे साथ रहेंगे, और बस अभी गोष्ठी समाप्त होते ही गीतों का, प्रज्ञा गीतों का एक श्रृंखला चल जाएगी। आप लोग भी पूरा प्रॉपर श्रवण कीजिएगा। बहुत बहुत आपका आभार। ये संदीप जी हैं, जो कि प्रज्ञा मंडल पालम के एक धुरी हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि संगीत में बड़ी ताकत है। संगीत आदमी के सीधे दिलों पर अटैक करता है, सीधे दिल हृदय परिवर्तन करता है।
तो इनका जो संगीत बेमिसाल है। संगीत के माध्यम से नवसृजन में लगे हुए हैं और ये गमले आ चुके हैं, पूरी की पूरी तैयारियां चल रही हैं, ईंटें आ गई हैं। कार्य एक युद्ध स्तर पर चल रहा है। जिस तरीके से युद्ध की तैयारियां होती है तो अंतिम चरण में चल रहा है। इसकी लिपाई के लिए ये गोबर आ चुका है। पूरे भारतीय संस्कृति परंपरा का जो संवाहक है अखिल विश्व गायत्री परिवार, विभिन्न क्षेत्रों से लोग आए हुए हैं। उनकी तैयारियां, उनकी गोष्ठियां ली जा रही हैं। अलग अलग उनके कार्यकर्ता उनकी अपनी अपनी गोष्ठियां, अपनी अपनी तैयारियों का जायजा लेते हुए इस वर्ग में अपनी तैयारियां और लोग अपनी मीटिंग करते हुए, दूसरी तरफ सुरक्षा और आईटी टीम से जुड़े हुए लोग हैं जो कि अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए किस तरीके से मैनेजमेंट करना है उस तरीके से अपनी अपनी योजना बनाते हुए ये दिया दिल्ली के लोग अपनी तैयारी को अंतिम रूप देते हुए, इसके साथ में गमलों में हमारी बहनें विशेष रूप से उनको तैयारी करते, भाई साहब उनको गाइड कर रहे हैं। तो तैयारियों को एकदम से पूरी तरीके से फाइनल टच दिया जा रहा है। कुछ कार्यकर्ता थोड़ा विश्राम करते हुए, इन्होंने रात भर कार्य किया है तो विश्राम कर रहे हैं। और फूलों एकदम से अच्छे अच्छे फूल, सुंदर सुंदर फूल, मनमोहक दृश्य होगा। और ये पूरा का पूरा सरंजाम अखिल विश्व गायत्री परिवार शांत कुंज हरिद्वार के दिशा निर्देशन में संपन्न होने जा रहा है। जितना भी ये कार्यक्रम है, मैं गायत्री परिवार के बारे में आपको बताता चलूँ कि इसकी 4000 से ज़्यादा शक्तिपीठें हैं। देश और विदेश में तकरीबन 5000 से ज़्यादा इसके ज्ञान स्थल, ज्ञान केंद्र, चेतना केंद्र, गायत्री शक्तिपीठ बने हुए हैं, गायत्री मंदिर बने हुए हैं। 15 करोड़ से ज़्यादा सक्रिय सदस्य इसमें जुड़े हुए हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है यज्ञशाला, और अपनी अपनी तैयारियों, और ये पूरा का पूरा जो यहाँ की व्यवस्था है वो ग्रुप में बांटी गई है। हर एक उसके ग्रुप बनाए गए हैं और अपने अपने ग्रुप के एक लीडर बनाया गया है ताकि कोई अव्यवस्था ना फैले। छोटे छोटे ग्रुप में मॉनिटरिंग सही हो सके। एक मुख्य समिति बनाई गई है क्योंकि सारा कार्य जो है उसके निर्देशन में, उसके कोऑर्डिनेशन में होगा। एक मीटिंग यहाँ भी चल रही है किस तरीके से कैसे मैनेज करना है, क्योंकि समय बहुत कम है। इस वजह से आइए अब मीटिंग में देखते क्या चल रहा है। सुरक्षा विभिन्न समितियाँ आई हैं, वो अपनी समितियाँ अपने अपने कार्यकर्ताओं को, वॉलंटियरों को इनका भी अलग से बताया निर्देश देते हैं। लास्ट में जो कैश काउंटर है इस बार शांति कुंज के माध्यम से वो हो रहा है, युगऋषि ERP से, तो मैनुअल बिलिंग नहीं होगी, उन लोगों की अलग से ट्रेनिंग हो रही है। और जो लोग आएंगे उनका भी होपफुली एक्सपीरियंस अच्छा होगा क्योंकि उनको फास्ट चेकआउट होगा। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए 3 चीज़ें हैं। एक तो स्पेस ज़्यादा रखी है, एंट्री और एग्जिट अलग अलग रखा है, और चेकआउट को फास्ट रखा है ताकि थोड़ा भीड़ में नियंत्रण रहे। जी भैया, हाँ बैकअप में, यस हाँ जी 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 भैया बिल्कुल ठीक है। और जी भैया, साहित्य की सुरक्षा बहुत अच्छा पॉइंट, सॉरी वो मिस हो रहा था। तो साहित्य की सुरक्षा के लिए 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट तो वाटर प्रूफिंग है, जो निर्माण टीम के माध्यम से पूरा वाटर प्रूफिंग 9 स्टॉल में हो चुका है। दूसरा CCTV है, जो कैश काउंटर एटलीस्ट वहाँ पे CCTV रहेगा। और तीसरा फायर एक्सटिंग्विशर भी आ रहे हैं। तो ये 3 चीज़ों से सिक्योरिटी रहेगी। और पुस्तकें जो हैं, मतलब हम लोग स्टोरेज इस तरीके से कर रहे हैं, वैसे तो पूरा अपने अपने कैसे कार्य को सही तरीके से अंजाम दिया जाए, कितने सही ढंग से और सुसज्जित ढंग से हो सकता है, उस कार्य को लेके अपने अपने विभागों की मीटिंग हो रही है। यहाँ यज्ञशाला के लिए अलग एक टीम बनी हुई है, भोजनालय की एक टीम अलग है, VIP जो आएंगे उनके लिए अलग टीम है, तो संगीत की अलग टीम है, कर्मकांड करेंगे उनकी अलग टीम है। तो ये सारा का सारा कार्य जो है टीम वर्क में हो रहा है। और देवमंच अपने अंतिम
सोपान की तरफ। बहुत ही भव्य और दिव्य देव मंच है। इसकी चौड़ाई और लंबाई लगभग 60 बाई 30 है। 60 इसकी लंबाई में है, 30 चौड़ाई में। अब तक का सबसे बड़ा देव मंच बनने जा रहा है। दिल्ली में इतना बड़ा देव मंच नहीं हुआ। क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बूढ़े और क्या बुजुर्ग, सभी अपने कार्यों में, गुरु कार्यों में संलग्न करते हुए अपने को चाय पी ले। नए नाभ्याम दृश्य। और ये टेंट का कार्य लगभग अपनी अंतिम सोपान की तरफ लगभग पूर्ण हो चुका है। बहुत ही भव्य और दिव्य ये टेंट की व्यवस्था है। यज्ञ कुंड तैयार होते हुए इसमें अपने अपने समय और श्रम का अमूल्य योगदान देते हुए सभी प्रज्ञावंजन पालन तैयारियां अंतिम चरण में। सभी भावनाशील परिजनों से आग्रह है कि अपना अपना समय श्रमदान देने के लिए ऐसे महान यज्ञशाला में ज़रूर पधारें और अपना वांछित सहयोग करें। तब तक के लिए नमस्कार।